हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और जहां हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा कि जब एक पार्टनर जाता है यानी रिटायर होता है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है और जाके ज़रूर देखिए कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं रिटायरमेंट के टाइम। आज मैं लेके आया हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि हम गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। एक तो गुडविल ने जान खा रखी है सर, जब से हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं हर बार गुडविल आ जाती है ना। हमने इसका वैल्यूएशन सीखा, नेचर सीखा, चेंज इन रेशो में भी गुडविल आ गई सर, एडमिशन में भी आ गई और फिर रिटायरमेंट में भी आ गई। बिल्कुल बेटा, जब भी डीड चेंज होगी गुडविल का ट्रीटमेंट पक्का होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान से वीडियो देखिए। आपको मैं हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आज भी ऐसे होने वाला है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको गुडविल की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होने वाली है। तो गुडविल की बात करें रिटायरमेंट के समय, तो गुडविल वैसे अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि हमारी गुडविल जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है जो इन द बुक्स, हमें बुक्स में गिवन होती है। बुक्स का मतलब अगर आप याद करें तो आपको ये एसेट साइड में गिवन होती है, जिसको हम लोग परचेज गुडविल भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है सर, परचेज गुडविल। इसको कैसे ट्रीट करते हैं मैंने एडमिशन वाले चैप्टर में बहुत प्यार से समझाया था, और चिंता मत करो मैं अभी भी समझाऊंगा, ठीक है। टेंशन मतलब बिल्कुल भी। सेकंड गुडविल होती है वो होती है वैल्यूड, या उसको हम सेल्फ जेनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। ये गुडविल आपको बुक्स में यानी बैलेंस शीट में नहीं मिलती है। तो अभी हम लोग एक्चुअली शुरू कर रहे हैं सेकंड वाले गुडविल से। ये वो नॉर्मल गुडविल है जो हम नॉर्मली करते हैं, यानी कि जब एक पार्टनर आता है जाता है, वो वाली गुडविल है। और ये गुडविल हमारी बुक्स में होती है, परचेज होती है। इसका क्या करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी वैल्यूड यानी कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल से। अब गुडविल का कॉन्सेप्ट अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टनर जा रहा है। जब एक पार्टनर जा रहा है तो हमने उसको बहुत अच्छी तरह से विदा किया है। जाते समय हमने उसको उसका कैपिटल दे दिया है, उसके रिजर्व्स दे दिए हैं, उसका प्रॉफिट दे दिया है, सब कुछ हमने उसको दे दिया, बाय बाय कर दी है। वो जा रहा है, हम भी बड़े ही नम आँखों से उसको विदाई दे रहे हैं। हमारे साथ काम किया उसने बहुत सालों से भाई। जैसे वो जा रहा है तभी उसने रोका और बोला, भाई एक बात बताओ, आप एक चीज़ तो देना ही भूल गए। हमने कहा भाई क्या देना भूल गए। बोला आपने तो मुझे गुडविल का हिस्सा दिया ही नहीं जो मैंने कमाया। तो हमने कहा भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बोला देखो भाई, मैं आपके संग पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मान लो सी एक पार्टनर है जा रहा है, वो कह रहा है भाई मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ आपके साथ, मेहनत कर रहा हूँ। हमने कहा बिल्कुल कर रहे हो भाई। तो मैं 5 साल से जब मेहनत कर रहा हूँ तो मैंने फर्म का एक नाम कमा के आपको दिया है जिसको आप गुडविल बोलते हो। हमने कहा बिल्कुल दिया है। तो बोले उस गुडविल में मेरा भी तो हिस्सा है, वो तो मुझको दीजिए। हमने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो यानी कि जब एक पार्टनर जाएगा तो हम उसको उस गुडविल का यानी जो हमने जनरेट करी है उस गुडविल का एक पार्ट देंगे, उसका हिस्सा देंगे। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे वो ऑल टाइम फेवरेट 3 पार्टनर्स हैं सर, ABC, ठीक है। और सर हमारी फर्म की जो गुडविल है ना वो मान लीजिए है 1,20,000 और इनका रेशियो है सर 3:1। तो जब सी काम कर रहा था तब ये गुडविल कमाई गई है। तो जब ये सी काम कर रहा था यानी फर्म के अंदर था, तो अगर हम इस गुडविल को बांटें तो ए का हिस्सा था उसमें 60,000, बी का हिस्सा था 40,000 और सी का हिस्सा था सर 20,000। तीनों बहुत प्यार से काम कर रहे थे, इतनी गुडविल थी। तभी सी रिटायर हो गया, किसी भी रीजन से सी रिटायर हो गया। जब सी रिटायर हुआ बेटा तो क्या एकदम से गुडविल खत्म हो गई, हल्ला मच गया मार्केट में, सी चला गया, हमारी फर्म खत्म हो गई? नहीं साहब, सी गया होगा तब भी हमारी गुडविल वही रही होगी। 2, 3, 4 साल तो गुडविल पे फर्क ही नहीं पड़ा होगा, फिर धीरे धीरे फर्क पड़ा होगा, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। मगर अभी हम देखें तो जिस दिन वो रिटायर हो रहा है क्या गुडविल पे फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। यानी उसके रिटायरमेंट के दिन भी या रिटायरमेंट के बाद भी फर्म की गुडविल कितनी है सर? वही है 1,20,000। लेकिन अब सी हमारे साथ नहीं है, तो ये गुडविल कौन बांट रहा है सर? ए और बी बांट रहे हैं। कौन से रेशियो में सर? जो इनका रेशियो था यानी 3:2 में। तो अगर हम 3:2 में बांटें इसको तो ये आता है सर 72,000 और 48,000।
तो कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि पहले भी गुडविल 1,20,000 थी, तीनों पार्टनर बांट रहे थे सर। अब भी गुडविल 1,20 है, मगर अब एक पार्टनर नहीं है तो दोनों पार्टनर बांट रहे हैं। तो इसका इफेक्ट हमको समझना है। इफेक्ट ये है कि सी को 20,000 का नुकसान हुआ है। सी रिटायर हो रहा है बेटा, और इसको क्या हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है। इसने सेक्रीफाइस किया, ये जा रहा है। इतनी बात तो समझ आ रही है? इसको तो गुडविल मिलेगी नहीं। मगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए को पहले गुडविल में हिस्सा मिलता था कितना? 60,000। अब उसे मिल रहा है 72,000, यानी उसको 12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अकाउंट की भाषा में इसे बोलते हैं गेन होना। क्या बोलते हैं? गेन। उसको गेन हो रहा है। वही मैं बी की बात करूं तो बी के साथ में ये हो रहा है। बी को पहले गुडविल का हिस्सा मिलता था 40,000, अब गुडविल का कितना हिस्सा मिल रहा है? 48,000। यानी सर 8,000 रुपये गुडविल को, उसको बी को भी ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम अकाउंट्स को अच्छी तरह जानते हैं ना, तो आप इसको अपने समझ गए होंगे इसकी एंट्री क्या होने वाली है। अकाउंट में हमेशा देखो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कि जो उसको नुकसान हो रहा है उसको हमेशा दिया जाता है। यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है सर? सी को। तो इसको तो 20,000 में मिलेंगे, तो ये बात पक्की है सर, सी क्रेडिट होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये मैं तुम्हें बेसिक सी ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, बेसिक सी ट्रिक है। जब भी किसी को कुछ मिल रहा होगा, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा होगा, वो क्रेडिट होगा। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है? सी बोलेगा भाई देखो मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे 20,000 रुपये दो। हमने कहा ले भाई तू 20,000 रुपये ले जा। अभी 20,000 इसको कौन देगा सर? वो लोग देंगे जिनको फायदा हो रहा है। तो ए को फायदा हो रहा है, ए गेन कर रहा है, और जब भी ए गेन कर रहा है इसका मतलब ए सी को गुडविल देगा। ए जब गुडविल देगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहीं पे हमने कितना? ए देगा 12,000। बोला पूरा क्यों दूं भाई, मुझे तो 12,000 ही फायदा हो रहा है, क्यों? फिर हम बी के पास जाएंगे, हम बी से कहेंगे तो मैं तो 8,000 का फायदा हो रहा था, तो 8,000 रुपये दो। तो बी देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट भी कम होगा, तो ये हो गया 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 8,000 रुपये से। तो अगर एंट्री देखिए हम इस कंडीशन की, तो एंट्री हो गई ए डेबिट बी डेबिट टू सी। सी को हमने 20,000 रुपये दिए, क्यों? वो उसको 20 का नुकसान हो रहा था, और ए को फायदा 12 का और बी को फायदा 12 का। तो ये जो एंट्री निकल के आई है ना, यही एंट्री आपको रिटायरमेंट के समय गुडविल की करनी है। और इस एंट्री को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एंट्री है गेनिंग पार्टनर, या बहुत से इसको रिमेनिंग पार्टनर भी बोल देते हैं। गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता तो आप शायद याद करते तो शायद भूल जाते। अब नहीं भूलोगे, अगर आपने बहुत ध्यान से समझा है डेफिनेटली आप नहीं भूलने वाले। तो एंट्री बनी कैसे? फिर मैं एक बताऊं आपको। एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिनको गेन होगा वो जाने वाले पार्टनर को उतना ही पैसा देंगे जितना उन्हें गेन हो रहा है। ए पैसा दे रहा है तो ये गेनिंग पार्टनर है, ए डेबिट। बी को गेन हो रहा है, बी गेनिंग है, बी डेबिट। और टू सी क्यों? क्योंकि सर वो रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, तो गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। फटाफट से क्वेश्चन देख ले। ठीक है, मैं फटाफट से रिवीजन कर दूं, आपको डिवाइस करा दूं। सर जब भी रिटायरमेंट होगा गुडविल की बात आएगी, आप सिंपल एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिनको गेन हो रहा है वो पैसा देंगे, क्योंकि वो पैसा देंगे उनकी कैपिटल कम होगी, क्योंकि उनकी कैपिटल कम होगी इसलिए वो डेबिट में आएंगे। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, और जिनको हम दे रहे हैं टू क्रेडिट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस बात को फटाफट से और समझ लेते हैं। इस टॉपिक को समझते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो हमें गिवन है 3:1। 3 पार्टनर काम कर रहे थे हमारे यहाँ। इनका नाम है सर, एक का ए, एक का बी, एक का सी, और इनका रेशियो था सर 3:1। क्वेश्चन कह रहा है बी रिटायर हो गया बेटा, हमारा पार्टनर बी जा रहा है। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि बी के जाने के बाद 2 पार्टनर बचे हैं कौन कौन से? ए और सी। तो इनका न्यू रेशियो इसने दे रखा है, वो है 2:1। वो कह रहा ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म्स गुडविल दे रखी है हमको। चलिए, हमको फर्म्स की गुडविल दे रखी है। सर फर्म की गुडविल हमें कितनी गिवन है? 90,000। चलिए
ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास। फिर आपसे कह रहा भाई पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बी's रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के समय आप गुडविल निकाल दो। आपको मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था गेनिंग रेशियो का, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैंने कहा था कि गुडविल जब भी ट्रीट होगी रिटायरमेंट के समय वो गेनिंग रेशियो में होगी, क्योंकि कौन पार्टनर किसको दे रहा है? सर रिटायरिंग पार्टनर को जाने वाले पार्टनर को गुडविल दी जा रही है। कौन दे रहा है? बहुत से बच्चे कहते हैं पुराने पार्टनर दे रहे हैं या बचे हुए पार्टनर दे रहे हैं। मैं कहता हूँ बड़ा ये गलत है, गेनिंग पार्टनर दे रहे हैं जिनको गेन हो रहा है। ठीक, तो इसलिए हमको इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन हो तुरंत गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। मैंने बताया था कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। अब कौन गेन करेगा? तो सीधी बात है, बी तो जा रहा है, तो बचे कौन सर? ए बचा और सी बचा। तो हमको ये चेक करना है कि इनको क्या फ़ायदा हो रहा है सी के जाने पे, और जितना फ़ायदा हो रहा है उसी रेशियो में ये गुडविल देंगे। कितना फ़ायदा हो रहा है सर? इनका न्यू रेशियो है 2/3 और 1/3, आपके सामने है बेटा न्यू रेशियो। पुराना कितना था सर? इसका पुराना था 3/6। बहुत से बच्चे ये गलती भी कर देते हैं, वो क्या करते हैं पुराने वाले में इसको जोड़ते ही नहीं है। नहीं, तीनों को जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6। सर 3/6 और सी को मिल रहा था 1/6। चलिए देखते हैं इन्हें कितना फ़ायदा हुआ। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, हमको डिनोमिनेटर बराबर चाहिए। यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 चाहिए, जिसके लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। और रूल है नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे 6 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया सर 2 2 4 -1 3, यानी 1/6। 2 - 1 सर अगेन 1/6। तो सर इनका जो गेनिंग रेशियो निकल के आया है वो आया है इक्वल। इससे क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि जब वो पार्टनर जा रहा है तो दोनों को बराबर बराबर फ़ायदा हो रहा है। ठीक, बस अब हमें मालूम पड़ गया गेन कौन कर रहा है। हमें मैंने आपको क्या जनरल एंट्री बताई है इसकी? सर गेनिंग टू रिटायरिंग, तो गेनिंग भी मालूम है, रिटायरिंग भी मालूम है। बस एक समस्या है, मुझे ये निकालना है कि जाने वाला पार्टनर जो है ना वो कितनी गुडविल लेके जाएगा। भाई हम उसको पूरी गुडविल थोड़ा दे देंगे, ये तो पूरी वो 90,000 तो पूरे फर्म की है, तीनों पार्टनर ने मिलकर कमाई है, हम उसको वही हिस्सा देंगे जो उसका है। तो उसका हिस्सा कितना था? तो उसका हिस्सा था सर 2/6। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल। आप बोलोगे सर फर्म की गुडविल 90,000 है और बी जो जाएगा वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, यानी 2/6। बी को कितना मिलने वाला है सर? 2/6। तो सर ये गया 3 टाइम्स और ये आ गया सर 3 से 30,000। तो सीधी भाषा में बी को हम 30,000 देंगे, हम नहीं, कौन देंगे? सर गेनिंग पार्टनर। तो मैंने आपको बताया था बेटा इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? बिकॉज ए गेन कर रहा है सर। देन सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर सी भी गेन कर रहा है। और रिटायर कौन हो रहा है सर? बी, तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट। सर पैसा कितना कितना आएगा? अब ये बताओ बी को कितना गुडविल देनी है हमको? सर 30,000 देनी है। सर बी को हमें 30,000 रुपये देने हैं। कौन दे रहा है उसको? गेनिंग पार्टनर। उन्हें कितना गेन हो रहा है सर? अभी हमने निकाला गेन कितना हो रहा है? 1:1, यानी आधा आधा। तो आधा यानी 15,000 ए दे देगा और 15,000 बी दे देगा। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि 15,000 रुपये अगर ए और सी दे दे और बी को मिल जाए 30,000 रुपये, तो हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। सिंपल। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप कभी ये मत बोलना कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, ये कभी मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? अब मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होगा कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा ना तो उसको तो नुकसान हो रहा है, वो जा रहा है, उसको तो गुडविल मिलेगी, मगर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ना उनमें से भी किसी को सेक्रीफाइस हो रहा होगा। मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना। हम फिर मान के चलते हैं कि हमारे 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी, और इन्होंने बड़ी मेहनत से 2 लाख रुपए कमाए थे गुडविल के लिए, और इनका रेशो था 5:3:2 का। तो इन्हें गुडविल कितनी कितनी मिलती थी? सर ए को मिलती थी 1 लाख,
बी को 60,000 और सी को मिलती थी 40,000। ये 5-3-2 में अपने रेशो को बांटते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सी ने डिसाइड किया कि अब वो रिटायर होगा। फिर वही बात कि जब सी रिटायर होगा तो एकदम से कायनात तो बदल नहीं जाएगी बेटा, गुडविल तो उतनी ही रहेगी फर्म की मार्केट में हमारी, तो गुडविल आज भी 2 लाख रुपए है। लेकिन ए और बी डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने फ्यूचर में अपने रेशो को बांटेंगे 3:1 में। ठीक, तो अब ये गुडविल 3:1 में बन जाएगी, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो चला गया सर। तो हमने 2 लाख को 3:1 में बांटा बेटा, तो 2 लाख को 3:1 में बांटने में कितना आया सर? एक को मिला 150 और एक को मिला 50। ये तो हुआ, तीनों 1 4 का डिवाइड किया 50 इंटू 3। तो अब कंडीशन क्या बनी, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना सर। इसको तो नुकसान हो ही रहा है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसको तो सेक्रीफाइस हो ही रहा है सर, कोई सोचना ही नहीं है, जाएगा तो उसे नुकसान हो रहा है। एक ही बात करें तो ए को गेन हो रहा है 50,000 से। पहले उसको 1 लाख रुपए मिलते थे, अब उसको 50,000 मिल रहे हैं। लेकिन जिस बात के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो है बी को पहले मिल रहे थे 60,000 रुपये, और क्योंकि अब एक पार्टनर चला गया तो उसको और ज़्यादा मिलने चाहिए थे, मगर इनका रेशो इस तरह से चेंज हुआ है कि इसको भी 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, यानी सेक्रीफाइस हो गया। तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि इसको भी नुकसान हो रहा है, चलो तो रिटायर हो रहा था, लेकिन इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, तो अब जो ए है ना वो इसको भी पैसा देगा, सी को, और बी को भी पैसा देगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो, अब ए पैसा देगा तो यानी ए तो डेबिट होगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, ए तो डेबिट होगा, ए पैसा दे रहा है सर। बी को भी पैसा मिलेगा यानी बी क्रेडिट होगा, और सी को भी पैसा मिलेगा, सी भी क्रेडिट होगा। तो ए 50,000 रुपये देगा, जिसमें से 10,000 तो बी को मिलेंगे बिकॉज उसको नुकसान हो रहा है गुडविल में, और 40 सी की गुडविल थी तो वो लेके चला जाएगा। तो यानी एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, उसे याद मत करो बेटा प्लीज़। अगर दिमाग में हल्का सा भी ख्याल आ रहा है ना, चलो फटाफट से याद कर लेते हैं, बिल्कुल मत करो। याद करोगे रात को भूल जाओगे, अभी नहीं भूलोगे 10 दिन में भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जिसको फ़ायदा हो रहा है गुडविल में वो पैसा देगा, और जिसको नुकसान हो रहा है वो पैसा लेगा। इस केस में फ़ायदा केवल ए को हो रहा है, सी को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो जा रहा है, वो रिटायर कर रहा है, और बी को भी नुकसान हो रहा है ना। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं बेटा बेटर तरीके से। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मैं जरा से रफ कर दूं बेटा, ये चलो रफ नहीं करता, इससे आप समझ पाओ मेरे कॉन्सेप्ट को। मैं हल्का सा इसको यहाँ से, चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। कौन कौन से पार्टनर्स थे सर? ए बी और सी, और इनका जो रेशो दे रखा था वो था 6, 5 और 4 का। उनकी कैपिटल हमको दे रखी है, कैपिटल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, कोई काम नहीं आएगी बेटा। फिर क्या रखा कि 1 अप्रैल को ए रिटायर। अब की बार ए बोला चलो मैं भाई जा रहा हूँ, मैं काम करना नहीं चाहता हूँ किसी भी रीजन से, और बी और सी बचे हैं, और उनका जो रेशो है वो 1:4 है, यानी बी और सी अब बचे हैं और इनका 1:4 वो कहते हैं हम फ्यूचर में 1:4 में बांटेंगे। एक ऑन एज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, हमें फिर से फर्म से गुडविल दे रखी है, फर्म्स गुडविल। बाबा बोलता हूँ फर्म की गुडविल का मतलब है जाने वाली गुडविल को निकालना है, 1,80,000। और क्वेश्चन हमसे सिंपल से कह रहा है कि भैया आप वर्किंग नोट्स दिखाओ और क्वेश्चन को पूरा कर दो, कोई इसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी न्यू रेशो दे रखा है, आंख बंद करके फटाफट से ये देखिए इनका गेनिंग रेशो क्या है सर, वो है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमें ये चेक करना है कि वो गेन कितना कर रहे हैं। अब गेन कौन करते हैं सर? जो पार्टनर बचे हुए हैं। तो सर बचे पार्टनर है बी और सी। फॉर्मूला है न्यू इनका है सर 1/5 और 4/5 माइनस ओल्ड। सर इनका ओल्ड रेशो कितना है सर? बी को पहले मिल रहे थे 6 और 5,
11 और 4 15। सर बी को पहले मिल रहे थे 5/15 और सर सी को पहले मिल रहा था 4/15। ठीक है सर, वही बात बराबर करना हमको। यहाँ 15 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, सर यहाँ 15 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं फटाफट से। सर 3 × 1 = 3, 3 - 5 ये आ गया -2/15। और ध्यान रखना बेटा, अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं एडमिशन में और माइनस का आंसर आ जाए तो फिर वो गेन हो गया, और गेनिंग निकाल रहे हैं फिर माइनस आ गया तो वो सेक्रीफाइस हो गया। सर ये कर रहा है सेक्रीफाइस। और लॉजिक भी है, देखो लॉजिक क्या है, न्यू माइनस ओल्ड का मतलब क्या है कि न्यू कम है ना। मान लो न्यू किसी का 3 है, ओल्ड किसी का 5 है, तभी तो वो 2 का नुकसान हो रहा है। यानी अब से अब कम मिल रहा है और पहले ज़्यादा मिल रहा था, सीधी बात है। नहीं समझना सर, हमें इतना लॉजिक नहीं समझना तो याद कर लो बेटा कि माइनस में आ रहा है तो पक्का सेक्रीफाइस है अगर आप गेनिंग निकाल रहे हो। इसकी बात करते हैं सर, ये 4 थी 12, 12 - 4 सर ये हो गया 8। सर 8/15 ये तो नॉर्मल है, तो यानी भैया ये तो हमारे गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी ये वाली कंडीशन हो गई। अब जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी गुडविल मिलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब क्या होगा बेटा, अब हम निकालेंगे गुडविल फटाफट से। हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, तो पहले तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी। आप तुरंत निकालिए, आप तुरंत बोलिए बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी की कितनी गुडविल होगी सर, देखिए फर्म की गुडविल है 1,80,000 सिंपल। हमारे बी भैया को नुकसान कितना हो रहा है, सर बी को नुकसान हो रहा है 2/15। सर इसको 2/15 का नुकसान हो रहा है। सर 15 से हमने देखा तो ये कितनी बार चला गया, सर ये चला गया 12 टाइम्स, 15 10 या बिल्कुल 12 टाइम्स, यानी 24,000 की गुडविल का नुकसान हो रहा है। किसको, बी को। जैसे यहाँ पे इसको 10 का हो रहा था ना, ऐसे इसको कितने का हो रहा है 24 को। चलो इसको हम गुडविल दे देंगे। फिर जा कौन रहा है, ए। आपने कहा एज शेयर ऑफ गुडविल। ए को कितनी गुडविल मिलेगी, सर फर्म की गुडविल है 1,80,000 और हमारे ए भैया जब जा रहे थे तो उनका शेयर कितना था 6, तो कितना 6/15, 6/15। अगेन सर 15 से हमने काटा, 12 टाइम्स किया, 12 6 72, तो सर 72,000 गुडविल इसको मिलेगी। अब एंट्री क्या थी बेटा, जो देगा वो डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग कौन कर रहा है इसके अंदर, गेन कर रहा है केवल सी, तो इसका सिंपल सा आंसर है सर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना गेन कर रहा है सी, अभी देख लेते हैं। 2 सेक्रीफाइस कर रहा है और रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है, ए, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ए रिटायर हो रहा है, ठीक, सॉरी 2 एज कैपिटल अकाउंट। और सर हमारे बी भैया को नुकसान हो रहा है 20 कैपिटल अकाउंट। तो हमने सी को फ़ोन लगाया कि भाई तू पैसा दे दे, कितना। ए बोला मुझको दे दे 72,000, मैं तो जा रहा हूँ भैया। और बी बोल रहा है कि मैं रुक रहा हूँ लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है गुडविल में, तो मुझे 24,000 रुपये दे, और टोटल 96,000 सी दे देगा। तो हमारी यही एंट्री बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, बोर्ड में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट में इस दोनों ही टॉपिक से लगभग आता है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू रखूंगा गुडविल को, जिसमें एक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक वैल्यू वाले गुडविल को ट्रीट कैसे करते हैं ये बताऊंगा, प्लस हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट अगर रिटायरमेंट में आता है तो कैसे करते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी है, उसको भी जरूर देखिएगा बेटा, जिससे गुडविल में कोई भी कमी नहीं रह जाए। तो मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे अपने चैनल पे, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।